वेलकम बैक नाज़रीन। अगर शहर क़ायद की बात की जाए तो कोरोना से हम बात के पिछले 2 माह के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और स्मार्ट लॉकडाउन भी हमने देखा। ज़िला वस्ती के कुछ इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया और साथ साथ अगर केसेस की बात की जाए तो सिर्फ सेंट्रल के जो केसेस है वो 110 केसेस गुज़िश्ता कई घंटों के अंदर जो रिपोर्ट होते दिखाई दिए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी इनमें जो है वो दिखाई दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉकडाउन की जो बात की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन कलेक्टिवली अगर पूरे सिंध सूबे की बात की जाए तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। एनसीयूसी का इजलास है, वो कहते हैं कि तमाम चीज़ों के ऊपर इस तरह से जो है वो कदगन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन सिंध हुकूमत क्या सोचती है, क्या समझती है, इसी पर बात करेंगे। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, शहर क़ायद की अगर बात की जाए, शरह की बात की जाए, कोविड केसेस की, तो उसमें इजाफा देखा गया था, हमने पहले भी प्रोग्राम किया। अब ये जो 2 माह के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं अमवात के, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल बिलाल, अगर हम 2021 नवंबर की बात करें तो 63 हलाकतें हुई थी कोरोना के हवाले से एक दिन में, जबकि अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो 51 हलाकतें हुई थी। लेकिन अगर हम 23 जनवरी की बात करें रवा साल की तो तकरीबन 68 हलाकतें जो है वो हुई हैं कोरोना के हवाले से। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं और इसकी हलाकतों की बात करें तो ये ज्यादातर केसेस वही हैं जिनकी जो हलाकतें हुई हैं ये वो लोग हैं जो मतलब अगर हम बात करें कि क्रॉनिक लिवर डिजीज के हैं या कैंसर पेशेंट, सबसे ज्यादा जो हलाकतें कोरोना में हो रही हैं वो कैंसर पेशेंट की हो रही हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है, अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, अगर नहीं थे शाहीन, क्या ये वो लोग थे जिनकी अफवाह हुई जो वैक्सीनेटेड नहीं थे? नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। वैक्सीनेटेड लोग थे जिनकी हलाकतें हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वैक्सीन लगाए हुए 6 से 7 माह गुजर चुके हैं। अगर बूस्टर इनको नहीं लगी है तो जाहिर सी बात है इनकी जो है वो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। अगर हम वैक्सीन की बात करें, 2 डोज लग गई हैं और 2 डोज लगे हुए अगर आपको 3 से 4 माह हो चुके हैं तो इम्यूनिटी इतनी मेंटेन नहीं कर पाता वैक्सीन जितनी अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें, फर्स्ट मंथ में इतनी इम्यूनिटी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो सबसे ज्यादा इम्बाद हुई है वो सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन कोरोना में जिनकी हलाकतें हुई हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर इनको जब कीमोथेरेपी लगती है या रेडिएशन लगती है तो इम्यूनिटी इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। तो ये जो सबसे ज्यादा हलाकतें हुई है वो अगर हम कहें तो वो क्रॉनिक लिवर डिजीज है या कैंसर पेशेंट है या किडनी फेलियर के पेशेंट है, उनमें ज्यादा हलाकतें हुई हैं। ठीक है शाहीन, हमने देखा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। सबसे ज्यादा केसेस क्या वहां से रिपोर्ट हुए थे? जी, ओमिक्रॉन के केसेस वहां से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। 110 केसेस जो है वो जिला बस्ती में ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इससे कबल भी आपने देखा होगा कि गुलशन के एक इलाके में एक ही गली उसमें जो है घर में 13 केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था और वहां पर इस कदर पाबंदी लगाई गई थी कि लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ एक फर्द जो है वो घर से निकलता था और वो तमाम सामान लेके आता था। पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया था एक तरीके से। स्मार्ट लॉकडाउन उस इलाके में लगाया गया था जहां मुकम्मल तौर पर कलेक्टिवली शहर भर की बात की जाए तो किन किन इलाकों के अंदर लॉकडाउन एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम बात करें तो जिला शर्की जो है जहां सबसे ज्यादा इमबात हुई है, शर्की में 24 इमबात हुई हैं। अगर हम बात करें जिला बस्ती में तो केसेस की तादाद वहां ज्यादा है, जबकि जो इमबात हुई है वो कोरोना में 24 इमबात शर्की में हुई है। ठीक है, तो ओमिक्रॉन के 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिला बस्ती में, इसलिए वहां पर माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कई इलाके शामिल हैं, जिसमें गुलबर्ग है, लियाकताबाद है, नॉर्थ कराची है और नॉर्थ नाजमाबाद है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए जिला बस्ती के एरिया, जहां सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। जबकि अगर हम बात करें 77 मुसाफिर हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं जिनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव था। ठीक है बिलाल, आपको याद होगा कि हमने 2 दफा ब्रेक किया था कि जो एयरपोर्ट से लोग भागे हैं जिनको डिटेक्ट हुआ डेल्टा और ओमिक्रॉन के, तो ये मुसाफिरों की अगर हम बात करें 70 केसेस जो वो मुसाफिर आने वाले बैरून मुल्क से हैं उनमें रिपोर्ट हुए थे। अगर इनमें से कई लोग मुसाफिर भागे हैं
तो ये सबसे ज्यादा बाइस बने हैं ओमिक्रॉन फैलाने का ठीक शहर में, है शाहीन, शहर काइद इस में। तमाम सूरत हाल को देखते हुए सूबाई हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं, क्योंकि एनसीओसी के फैसले पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं, दोनों को जरा कंपैरेटिवली कंपाइल कीजिएगा और बताइएगा नाज़रीन को कि क्या क्या फैसले किए गए वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के। देखिए, एनसीओसी ने तो बिल्कुल साफ कहा है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, क्योंकि ठीक है। तालीम का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। एनसीओसी की तरफ से जो जारी किया गया था उसमें यही था कि 12 साल से कम उम्र बच्चों का है, जो 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे दो दिन आएंगे, दो ग्रुप बनाए जाएंगे। जबकि उनका ये एनसीओसी की तरफ से जो आया था वो यही था कि 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की शरह को बढ़ाया जाए, ताकि इनमें वायरस जो है वो मुंतकिल ना हो और इम्यूनिटी बच्चों में डेवलप हो जाए। जबकि अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, अभी माइक्रो लॉकडाउन लगाया है कोरोना के, जहां ओमिक्रॉन की ज्यादा केसेस है वहां। जबकि अगर हम देखें तो सूबाई हुकूमत उस तरफ जा रही है। फरवरी में उम्मीद है कि यहाँ ये मजीद इलाकों में जो है वो लगाएंगे लॉकडाउन फरवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अगर ये तादाद इसी तरह बढ़ती है और अमवात की शरह अगर हम देखें 68 अमवात एक दिन में होना, ये बहुत बहुत बड़ा मतलब ये था कि 2021 में इतनी अमवात नहीं हुई जितनी ये एक दिन में अमवात हुई है। तो अगर ये इसी तरह ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते रहे या इसी तरह हलाकतें हो रही हो तरीन कोरोना में, तो सूबाई हुकूमत इस तरफ जाएगी। लेकिन माइक्रो लॉकडाउन लगाया जाएगा, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की उम्मीद हम इसकी नहीं कर सकते कि 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में ये कई जगहों पर लगाया गया लॉकडाउन और कारोबारी लिहाज से भी बड़ा नुकसान हुआ लोगों को। और अभी भी लोग बहुत बड़ी तादाद में जॉबलेस हैं जो निकाले गए थे, जब लॉकडाउन लगाया गया ठीक और है। उनमें फैक्ट्रियों में भी लोग निकाले गए। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, हेल्थ रिपोर्टर। नाज़रीन, माहिरीन सेहत हमारे प्रोग्राम से बैठकर बारहा ये कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो जानलेवा साबित नहीं हो सका था अब तक, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था वो खासा खतरनाक समझा जा रहा था। लेकिन ये जो अमवात की शरह में इजाफा हुआ है, पिछले 2 माह का रिकॉर्ड टूट चुका है और ज़्यादातर अमवात शहर काइद से जो रिपोर्ट की गई हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। अब देखना यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या मेजर्स जो है वो टेक अप करती है इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि एनसीओसी ने वाज़ेह तौर पर कहा स्कूल ना बंद किए जाएं और ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई थी। अब देखना यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशंस ये दिखाई जा रही हैं, जाहिर की जा रही हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाती नजर आ रही है। बहरहाल स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया पेजेस आपके सामने होंगे, आपने अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाना है। आपका फीडबैक इंतहाई अहमियत का हामिल है। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।